व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में सबको पता है, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, बट सब इसको डिले करते हैं। सबको लगता है कि यार कौन इतनी सिरदर्दी लेगा, कौन बैठ के मगजमारी करेगा, कौन इतना लिस्ट डाउन करेगा। बट ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है और आज का टॉपिक है बजटिंग। यस दोस्तों, सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि यार बजट बनाना पड़ेगा, ये तैयार करना पड़ेगा, वो लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ी देर इस वीडियो पे बने रहो, आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने बजट बना सकते हो और उस बजट पे स्टिक रह सकते हो। बजट बनाने का दोस्तों सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि आपको पता रहता है कि आप कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हो, कितना आपकी इनकम है, और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बजटिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, वो है डिटरमिन योर इनकम। यस दोस्तों, इनकम मतलब आपकी कितना पैसा घर पे आ रहा है। वो आपकी अर्न इनकम हो सकती है, सैलरी इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, बिजनेस इनकम। कहीं से भी आपके पास कोई पैसा आ रहा है, उसको लिस्ट डाउन करो। मेक अ लिस्ट। कॉपी पेन लेके लिख लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि भैया नोट करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, पेपर उठाओ, पेंसिल उठाओ, लिख लो कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है हर महीने। स्टेप नंबर 2, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। इनकम के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आपको अपने जितना भी एक्सपेंसेस है उसको ट्रैक डाउन करना है। ऑल योर एक्सपेंसेस, आपका ग्रोसरी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिल, एजुकेशन, कार लोन, ईएमआई, जो भी आपका खर्चा है, जहां पे भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, उसकी एक लिस्ट बनाओ। अगर आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन ऐप यूज कर सकते हो, गूगल स्प्रेडशीट यूज कर सकते हो, एक्सेल का यूज कर सकते हो। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसका यूज करो, बट मेक अ लिस्ट कि आप कहाँ पे कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे हो। इसका बेनिफिट ये होगा, आपको पता रहेगा कि आपका पैसा कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, कहाँ पे आपको खर्चा कम करने की जरूरत है, कहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। आपको पता लग गया कि आपका इनफ्लो क्या है, आपको पता होगा कि आपका आउटफ्लो क्या है। अब खर्चा पता लगा लिया दोस्तों। खर्चा पता लगाने के बाद जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है वो है कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस। यस दोस्तों, अपने खर्चे को कैटेगराइज करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने खर्चे को कैटेगराइज नहीं करोगे तो उसको आपको कंट्रोल में लाने में बड़ी दिक्कत आएगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने खर्चे को एसेंशियल एक्सपेंसेस और नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस में डिवाइड करो। एसेंशियल जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, वो खर्चा जिसके बिना आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। आपको बिजली का बिल देना ही देना है, ऑफिस जाना ही है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी ही करनी है, घर का लोन या ईएमआई चल रही है या रेंट है, वो आपके बेसिक खर्चे हैं, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो ये जितने भी खर्चे हैं दोस्तों, ये आपके एसेंशियल्स का पार्ट होंगे। जो नॉन एसेंशियल खर्चे हैं वो ऐसे खर्चे हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। आपकी नीड नहीं है, बट हाँ रूटीन लाइफ में आप वो खर्चे करते हो, बट आप उसको होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वीकेंड पे पार्टीज, बाहर आउटिंग पे जाना, रेगुलरली रेस्टोरेंट्स में खाने जाना, ये खर्चे आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, कुछ पैसे जरूर बच जाएंगे। तो अपने एक्सपेंसेस को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कैटेगराइज करो। स्टेप नंबर 4 है दोस्तों, सेट गोल्स। दोस्तों, आपको अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस को माइंड में रखते हुए आपके फाइनेंशियल गोल सेट करने हैं। ये फाइनेंशियल गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि उसको आज से 4 साल बाद गाड़ी लेनी है, किसी का गोल हो सकता है कि उसको बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, किसी का गोल हो सकता है कि उसको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। तो जो भी आपकी नीड है, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, वो सेट करो। वो आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे ये 2, 3, 4, 5, 6 गोल हैं। वो गोल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को माइंड में रख के अपने गोल सेट करोगे तभी आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। इसमें सबसे जरूरी बात दोस्तों ये है कि आपको अपने गोल रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। ऐसा गोल नहीं सेट करना कि मेरी इनकम 50,000 रुपया बट मेरे को 50 लाख की गाड़ी रखनी है। नहीं, वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। हाँ, आप वो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको उतना पैसा सेव करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप वो कार अफोर्ड कर पाओगे। तो सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब दोस्तों इनकम की बात हो गई, एक्सपेंसेस की बात होगी, गोल सेट कर दिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो है इस वीडियो को लाइक करना। जस्ट जोकिंग दोस्तों,
अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। स्टेप नंबर 5 दोस्तों, क्रिएट ए बजट। अब ये दोस्तों बहुत सारे लोगों को ना बड़ा डिफिकल्ट स्टेप लगता है, बट ये बहुत आसान है। देखो, आपको पता लग गया कि आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है और आपके गोल क्या है। जब ये तीनों चीजें पता है आपको, तो आपको अपने गोल के हिसाब से बजट बनाना है। बजट बनाने में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके एसेंशियल्स हैं, जो आपके बेसिक खर्चे हैं, उसके लिए अपना पैसा अलग कर दो। आपको पता है कि आपका हर महीने इतना खर्चा आपके एसेंशियल्स में होना ही होना है, तो जैसे ही आपके पास सैलरी क्रेडिट होती है या कोई भी इनकम आती है, आप वो पैसा अलग निकाल दो कि इस पैसे से आपके जितने भी एसेंशियल्स हैं वो आप अपने अचीव करोगे। उसके बाद आपको जो पैसा अलग करना है वो बजट करना है दोस्तों अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, गाड़ी लेनी है, घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बच्चे की हायर एजुकेशन करनी है, इमरजेंसी फंड बनाना है, वॉट एवर इट इज, सेकेंड स्टेप इज आप बजटिंग करोगे फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। थर्ड में अगर आपके पास उसके बाद कुछ पैसा सरप्लस बचता है, देन यू विल स्पेंड ऑन नॉन एसेंशियल गोल्स। वो भी करना जरूरी है। यस, शुरू में थोड़ा कट डाउन करो, उस पर कंट्रोल करो। आपको थोड़ा दिक्कत आएगी कि आपके नॉन एसेंशियल्स गोल अचीव नहीं हो रहे हैं, सबको मन करता है कि पार्टी करें, बाहर जाएं, बाहर जाके खाएं, बट अगर आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ बेटर करनी है, अगर आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करनी है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा और ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप बड़े आराम से बजटिंग कर सकते हो। वेरी सिंपल। सबसे पहले जैसे इनकम आती है, अपने एसेंशियल के लिए बजटिंग करो कि इतना पैसा एसेंशियल्स में जाएगा, फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बजटिंग करो। उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस है तो आप अपने नॉन एसेंशियल्स पे खर्चा करो। बजट बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रैक योर प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि आपने बजट बना लिया तो आप हमेशा उससे स्टिक रहोगे और हर महीने एकदम स्मूथली सब कुछ होता रहेगा जैसा आपने सोचा। नहीं, आपको अपनी प्रोग्रेस एवरी मंथ चेक करनी है। कोशिश करो कि जो आपने बजट बनाया है उस बजट पे स्टिक रहो। अगर आप वैसा करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी मंथ अपने इनकम, एक्सपेंसेस और बजट को ट्रैक करते रहो। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी, आपको पता लगेगा कि किस मंथ आपने कहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा किया है और नेक्स्ट मंथ उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या कहाँ पे आपको नेक्स्ट मंथ ज़्यादा खर्चा करना है। तो ये जो है ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बजटिंग में बजट बना लिया, लिस्ट डाउन कर लिया, बट अगर उसको ट्रैक नहीं किया तो आप बहुत मुश्किल होगा, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। 7th जो स्टेप है दोस्तों वो है मेक एडजस्टमेंट। जब आप अपने गोल्स को ट्रैक करते हो, आप अपने बजट को देखते हो, आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम को देखते हो, तो आपको बहुत सी पिक्चर क्लियर हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, तो कहाँ पे आप पैसा बचा सकते हो और कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा करना है। तो अगर आप बजट बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उस बजट पे हमेशा ही टिके रहोगे। कोशिश करो यू स्टिक टू दैट बजट, बट अगर आपका बजट ट्रैक करते हो ऊपर नीचे होता है तो यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट। आज इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा एसेंशियल्स में हो गया है तो अगले महीने थोड़ा सा नॉन एसेंशियल में हो जाएगा। हो सकता है किसी मंथ आपको सेविंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो उस टाइम पे आप अपने नॉन एसेंशियल खर्चों को कम कर दो। ट्रैकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड मेकिंग एडजस्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। रेगुलर ट्रैक करो एंड जहां पे आपको लगे तो एडजस्ट करो, बट ट्राई टू स्टिक टू योर बजट। अगर आप बजट से बाहर जाओगे आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको अननेसेसरी डेट लेना पड़ेगा, जो रीपे करने में बहुत हालत खराब होती है। तो अननेसेसरी किसी चीज के लिए डेट नहीं लो। सिंपल लिविंग रखो, जितना आपका इनकम है उसके हिसाब से अपने खर्चों को मैनेज करो और ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम। दोस्तों, बजट क्रिएट करना और उस बजट पे टिके रहना पर्सनल फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने बजट पे स्टिक रहते हो और रेगुलरली अपने बजट को मॉनिटर करते हो तो आप बहुत से अपने फाइनेंशियल गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हो। आप अपना लाइफ स्टाइल बेटर कर सकते हो। आप जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। अपने बजट को टाइमली ट्रैक करते रहो एंड स्टिक टू योर बजट। दैट्स इट। इतना करोगे अगर आप तो दोस्तों बड़े आराम से आप बजट क्रिएट कर सकते हो। बजट क्रिएट करना इज नॉट ए रॉकेट साइंस। यू जस्ट नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। ये जो स्टेप्स बताएं अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो बड़े आराम से आप अपने फाइनेंशियल बजट को मैनेज कर सकते हो। यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।